हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो है जॉब अलर्ट को लेकर कि कुछ जॉब्स वगैरह निकली हुई है और काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप इस अच्छे पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है वो नौकरी पा सकते हैं। तो अभी जो जॉब निकला है वो है सीबीएसई। सीबीएसई कई लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के थ्रू अपना 10th दिया होगा, 12th दिया होगा, ठीक है। तो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है, तो यहीं पर सीबीएसई के द्वारा जो है अभी सुपरिटेंडेंट के समेत सुपरिटेंडेंट के साथ साथ करीब कुल 212 पदों पर भर्ती जो है अभी निकली हुई है। तो इसमें क्या क्या आपको योग्यता चाहिए, आयु सीमा क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सारा कुछ मैं यहाँ बताऊँगा, आपको साइट भी बताऊँगा। तो देखते हैं आज के सेशन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के कुल 212 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किया है, ठीक है। तो इसमें योग्यता क्या क्या होगी, तो सुपरिटेंडेंट पद के लिए बैचलर डिग्री, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपको होनी चाहिए मिनिमम, और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि विंडोज, एमएस ऑफिस, बड़े डेटाबेस का प्रबंधन, इंटरनेट, इस सब का जानकारी आपको होना चाहिए, जो कि मैं कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मांग रहा है। तो जो जिन लोगों के पास भी बैचलर डिग्री है और वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही जूनियर असिस्टेंट पद के लिए जो है वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं यानी 12th पास आपको होना होगा, लेकिन इसके साथ साथ कंप्यूटर पर जो है आपको अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड रखने वाले आवेदन का पात्र, यानी कि अगर किसी के पास कोई अगर 12th पास है, ठीक है, ठीक है, तो वो असिस्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट का जो जॉब है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसको इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 पर मिनट और हिंदी में 30 पर मिनट स्पीड जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसमें आयु सीमा की कि एज लिमिट क्या है। तो सुपरिटेंडेंट पद के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष तय की गई है, लेकिन जबकि जो असिस्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट है वही जूनियर असिस्टेंट पद के लिए जो है वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, तो चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा में दी गई है परफॉर्मेंस के आधार पर, तो आपको लिखित परीक्षा इसमें होगा, ठीक है ना। और आवेदन आपको कैसे करना है, तो इच्छुक जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो इस महीने के आखिरी 31 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका भराना शुरू हो गया है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही जाके इसको भर दें। विवरण अगर देखना है आपको तो ये आप साइट में, इस साइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस साइट को आप डायरेक्टली आप गूगल में टाइप करिएगा, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट इसका ये मिल जाएगा। तो इसमें आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें आप जाकर टाइप करिएगा, तो ठीक है। तो ये था सीबीएसई का जॉब के बारे में। सीबीएसई में बहुत अच्छा है, अगर आपका क्वालिफिकेशन अगर आपका है, ठीक है ना, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में आपको वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो आप इसको अप्लाई करिए। अगर आप 12th पास है और टाइपिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिस पर ये काम करता है, तो आप इजली जाकर इसको भर सकते हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट वाला। एक और यहाँ पे वैकेंसी निकली है एसबीआई में, ठीक है ना, एसबीआई यानी बैंक का जॉब है ये। तो इसमें ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर का इसमें जॉब निकला है और इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, 150 वैकेंसी है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सीट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ट्रेड फाइनेंस अफसर का 150 पद पर बहाली इसका किया जाएगा और इसको आवेदन जो है आमंत्रित किया गया है। क्या इसका योग्यता है इसको देख लेते हैं। तो स्नातक करने के साथ आपने स्नातक
आपने स्नातक किया हुआ है, इसके साथ साथ IIBF यानी भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान द्वारा जारी फॉरेक्स प्रमाण पत्र यानी प्रमाण पत्र की जिसकी तिथि होगी 31 दिसंबर 2024 की तक की होनी चाहिए, यानी इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 31 दिसंबर 2024 तक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान का। प्राप्त करने वाले इन जो जिनके पास ये होगा प्रमाण पत्र होगा, वो युवा जो है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका चयनित जो भी उम्मीदवार होंगे की पोस्टिंग हैदराबाद एवं कोलकाता में की जाएगी, यानी आपको कहाँ पे काम करना है ये भी इसमें डिसाइडेड है। आपको या तो हैदराबाद भेजा जाएगा या फिर कोलकाता आपको भेजा जाएगा। इसकी जो आयु सीमा है ये न्यूनतम इसमें 23 वर्ष है, मिनिमम 23 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम इसमें 32 वर्ष इसमें तय किया गया है। चयनित जो प्रक्रिया है आवेदन पत्रों की शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप आवेदन करेंगे, इसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू उसके बाद सीधा आपको होगा। किसी तरह कोई एग्ज़ाम वगैरह इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको आवेदन के आधार पर ही इसमें आपको होगा, क्योंकि आपके पास ये प्रमाण पत्र लेकिन होना चाहिए। कहाँ का? तो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान का, ठीक है ना। इसका भी डेट है, आखिरी 31 दिसंबर 2024 तक का होना चाहिए, उसके बाद करना है। ऐसे आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से ही किया जाएगा, और आवेदन की अंतिम तिथि देख लीजिए 23 जनवरी तक ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको विवरण देखना और अप्लाई करना है तो आप इस साइट को डायरेक्टली जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे यहाँ गूगल में जाके टाइप कर दीजिएगा एग्जैक्टली ये नंबर के साथ, तो आप डायरेक्टली उस साइट पर आप चले जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और इसको यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे, अभी जाके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अंतिम डेट तक आप वेट नहीं कीजिएगा। दोनों ही एकदम बेस्ट जॉब है, जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो इसकी जो इस दायरे में आ रहे, जो आपकी योग्यता के आधार पर जो भी है, तो इसको जाकर CBSE का भी अप्लाई कर दीजिए और SBI का भी अप्लाई करें। CBSE में कम से कम अगर आप 12th पास वाला जो असिस्टेंट वाला है, इसको आप जाकर कम से कम अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे होंगे जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, तो कम से कम जिनके पास है तो वो अप्लाई कर दें सुपरिटेंडेंट पद के लिए। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो कम से कम ये असिस्टेंट वाला पद के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। और SBI में भी अगर जिनके पास ये प्रमाण पत्र है तो वो जाकर इसे अप्लाई जरूर कर दे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। आपको पोस्टिंग भी दे दिया है कि हैदराबाद या कोलकाता में ही होगा, तो काम भी कहाँ करना है ये भी आपको पता पहले से ही है। तो ये 2 जॉब निकला हुआ था जिसके बारे में मुझे लगा कि आपको जानकारी दे देनी चाहिए। काफ़ी डिटेल में मैंने जानकारी आपको दे दी है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए, सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।